नमस्कार गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। आज अपन डिस्कस करेंगे यूएस के जो थिंक टैंक्स है वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वो जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम होता है उससे बहुत यूज़ होने वाला है। क्योंकि जो नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें यूएस मेडिटेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो ट्रस्ट था यूएस का वो मतलब जो इंडिया यूएस पे ट्रस्ट करता था वो इंडिया ने लूज़ किया लास्ट पिछले एक साल में। जो भी ट्रम्प ने स्टेटमेंट्स दिए कि मैंने युद्ध रुकवाया या वगैरह वगैरह। सो नेक्स्ट टाइम जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर यूएस चाहेगा कि मैं बल्कि अपनी अपनी तरफ से मेडिटेशन करना, यूएस का कॉल जाएगा तो भी शायद इंडिया अटेंड नहीं करेगा, इग्नोर करेगा। बट यूएस कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प ने वो अपना जो ट्रस्ट है वो लूज़ किया है। लास्ट जो भी ये एक साल में उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए कि इतने फाइटर जेट डाउन हो गए, मैंने युद्ध रुकवाया, बहुत बड़ी वार रुकवा दी, न्यूक्लियर वॉर होने से रुकवा दी, वगैरह वगैरह जो भी डोनाल्ड ट्रम्प के स्टेटमेंट थे। और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी होना तय है, बिकॉज जितने भी रिसर्च ये सब यही कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान में आने वाले कुछ साल में मोस्ट प्रोबेबली एक दो साल में एक और कॉन्फ्लिक्ट होना इज नॉर्मल हो सकती, काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। और जो अगली कॉन्फ्लिक्ट होगी वो जो पहले वाले से बहुत यूज़ होने वाली है। यूज़ क्यों होगी? बिकॉज कोई मीडिएटर होगा ही नहीं, और इंडिया ने तो पहले ही डिक्लेयर कर रखा है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो भी इश्यू हो हमारा बायलैटरल इश्यू है। उसमें इंडिया किसी का भी इंटरफेरेंस मीडिएशन चाहता ही नहीं है। और या मतलब कि यही है। और इंडिया ने ये डिक्लेयर कर रखा है एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म वो इंडिया इस ऐसे वॉर ही मानेगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के ऊपर कोई भी टेररिज्म का एक्ट होता है तो उसे इंडिया ने पार्लियामेंट में बोल रखा है कि हम उसको एक्ट ऑफ वार ही मानेंगे। तो ये इंडिया ने अपनी पॉलिसी में ऐड कर दिया है। तो अगर दैट्स वाई अभी तक पाकिस्तान इस इंडिया की इस पॉलिसी के बाद अटैक्स कम कर दिए या फिर कर नहीं पा रहा है। अब जैसे ही अगर पाकिस्तान ने एक भी अटैक कर दिया इंडिया पर, टेरर अटैक, तो इंडिया उसे एज ए वॉर लेगा। सो कॉन्फ्लिक्ट होना इज मतलब एक इंसिडेंट, एक टेररिस्ट अटैक, एक इंसिडेंट वॉर की तरफ ले जा सकते हैं इन दोनों कंट्री को। और ऑफिशियली दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्री है। तो एक स्पार्क होगा, फिर टेंशंस होगी, फिर कॉन्फ्लिक्ट एक्सीलेट होगा, और फिर बातें न्यूक्लियर बम तक भी जा सकती है। जब एक कंट्री हार रहा होता है तो उसके पास कुछ नहीं बचता, तो लास्ट में यही यूज़ करता है। और एज ऑफ नाउ वी नो कि इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो ह्यूज, मतलब कि बहुत ज़्यादा एंड बढ़िया है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो इट्स वेरी नॉर्मल अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्योंकि वॉर भी होते हैं तो इंडिया बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर देगा पाकिस्तान की। और फिर इसमें एक और एंगल आता है। दूसरा एंगल ये है कि पाकिस्तान सॉरी चाइना ने भी अपना 5th फाइटर जेट बना लिया है, ठीक है। तो और J-35A, तो और वो पाकिस्तान को शायद सबसे पहले वो पाकिस्तान को ही देगा। और पाकिस्तान का जो मेजर आर्म्स इंपोर्ट वो चाइना से ही होता है। तो अब 5th फाइटर जेट अगर पाकिस्तान के पास आ जाता है सो इट्स मतलब कि ये इंडिया के लिए ख़राब है, काइंड ऑफ कह सकते हैं। अब इंडिया के पास दो ऑप्शन है, या तो बैठ के वेट करो कि भाई कब पाकिस्तान के पास 5th फाइटर जेट आएगा, फिर देखेंगे क्या होता है। और सेकेंड है कि एक प्रिमिटिव अटैक कर दे पाकिस्तान के एयरफोर्स पे। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट आने से पहले ही जो पाकिस्तान की एयरफोर्स कैपेबिलिटी है उसको इंडिया काफ़ी ह्यूज लॉस पहुँचा दे। क्योंकि भरोसा तो कर नहीं सकते ना, एक बार पाकिस्तान के पास 5th फाइटर जेट आ गया और जो उनकी जो पॉलिसी है स्टार्टिंग से कि भाई इंडिया के अगेंस्ट वॉर वॉर वॉर, वो उसी बेसिस पे खुद को खुद की गवर्नमेंट बचा पाते हैं, खुद की गवर्नमेंट बना रखी है उन्होंने।
आर्मी पे जो उनके पैसे एंड रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं, उनका लाइक यही है कि बस स्टार्टिंग से इंडिया को एनिमी बताओ। तो मे भी लाइक ये फाइटर जेट आने के बाद पाकिस्तान एक अटैक करे इंडिया पे, और शायद इंडिया सोचे एंड एज ऑफ नाउ इंडिया के पास ये फिफ्थ फाइटर जेट, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। लाइक सुखोई लेने का सोच रहे, इंडियन गवर्नमेंट सोच रही थी, उस पर कुछ फाइनल हुआ नहीं अभी तक। और जो इंडिया का खुद का प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। लेट्स सी क्या होता है। और लाइक मोस्ट प्रोबेबली फिफ्थ फाइटर जेट आ जाता है पाकिस्तान के पास, J-35E, तो वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लैस होगा, तो S-400 के लिए उसे डिटेक्ट करना शायद पॉसिबल ही नहीं है। एज ऑफ नाउ वी डोंट नो, बट लाइक नहीं है पॉसिबल S-400 के लिए, जितनी भी अपने पास डेटा अवेलेबल है एज ऑफ नाउ। सो और इंडिया के पास सिर्फ जनरेशन वाला फाइटर जेट है भी नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है तो लाइक हाउ इंडिया कैसे प्रिवेंट करेगा खुद को। तो इंडिया एक चीज़ कर सकता है कि प्रिमेटिव अटैक करके पाकिस्तान में उसकी एयरफोर्स को पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दे। ये एक ऑप्शन है इंडिया के पास। अब ये वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि वेट करे क्या होता है, मतलब पाकिस्तान के पास आने देते हैं फिर कुछ सोचेंगे, या फिर ये प्रिमेटिव एयर स्ट्राइक करके लाइक पहले ही काम करते, और फिर लाइक अगर नेक्स्ट टाइम में कॉन्फ्लिक्ट होगी, और ऑब्वियसली इट्स लाइक वेस्ट एशिया में काफ़ी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट मानी जाएगी, और फिर उसमें लाइक US वेस्टर्न लाइक सब लाइक काइंड ऑफ कहीं ना कहीं से ऑब्वियसली इफेक्ट हो गए, बिकॉज इंडिया के आज की डेट में वर्ल्ड में सारी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है। सो क्या होगा वो तो फ्यूचर को ही पता है, बट लाइक जो US की जो क्रेडिबिलिटी थी ना, मतलब कि मेडिटेशन कराने की या फिर लाइक इंडिया पाकिस्तान के बीच में बात कराने की, वो ट्रस्ट US ने लूज़ कर दिया लास्ट 1 ईयर में। बिकॉज US प्रेसिडेंट ने लाइक लास्ट 1 साल में इतना सपोर्ट किया है ना पाकिस्तान को ऑन इंटरनेशनल स्टेज, चाहे उनके ट्वीट हो लाइक माय ग्रेट फील्ड मार्शल वगैरह वगैरह, जो भी लाइक उन्होंने पाकिस्तान को फेवर किया है बहुत ज़्यादा, लाइक जो US एंड इंडिया के बीच में जो ट्रस्ट है ना उसको लाइक बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पेक्ट किया है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, बाय।